आज बहुत बड़ा दिन है। क्यों? आज क्या हुआ कि 23 मई है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि आज 23 मई है जब हम लोग क्लास को कंडक्ट करा रहे हैं। आज स्पेशली मैंने क्लास रखवाया है, रीजन बीइंग कि आज इलेक्शन का रिजल्ट्स आया है, लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट्स आया है। आज निफ्टी और सेंसेक्स 23 मई में निफ्टी आज 12,000 पॉइंट हिट किया है और सेंसेक्स आज 40,000 पॉइंट्स हिट किया है। भैया ऐसा क्यों हुआ? हम प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों से डिस्कस किए थे एग्जिट पोल। जब हम लोग जिस दिन एग्जिट पोल का क्लास कर रहे थे उस दिन हम ये बोले थे कि अगर रिजल्ट्स कौन सा, लोकसभा का इलेक्शन रिजल्ट्स अगर बेटर देन एक्सपेक्टेड आता है, मतलब कि एग्जिट पोल में जो प्रेडिक्ट किया गया था उससे अगर बेटर होता है तो निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट कर जाएगा। क्लियर? ये वाला चीज का डिस्कशन अपना ऑलरेडी हो चुका था। आज क्या हुआ, जब मार्केट खुला, हम लोग अभी देखेंगे सब चीज, एनालिसिस करेंगे सब चीज। जब मार्केट खुला ऑलरेडी बीजेपी बेटर देन एक्सपेक्टेड पोजीशन में था। ठीक है, अब बेटर देन एक्सपेक्टेड पोजीशन में होने के कारण निफ्टी अराउंड 2-2.5% आज ऊपर गया। मतलब अपना 12,000 जो लैंडमार्क हम लोग बोल रहे थे कि इलेक्शन का रिजल्ट अगर पॉजिटिव होता है, ठीक है, आज एक एक्चुअली हिस्टोरिक डे है। मतलब हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये जो क्लास हम आज कंडक्ट करवा रहे हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटी 5 साल में एक बार आता है, 5 इयर्स में एक बार ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है। तो आप लोग का बैच अगेन बहुत लकी है कि आप लोग लाइव देख पा रहे हैं कि इलेक्शंस का इंपैक्ट शेयर मार्केट में कितना बड़ा है। शेयर मार्केट में इलेक्शंस का जो इंपैक्ट है वो कितना बड़ा है वो आप लोग स्क्रीन में ही देख पा रहे हैं। हम सारा चीज अभी स्टडी करके आप लोगों को दिखाएंगे। अभी जब हम करवा रहे हैं तो बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। भैया प्रॉफिट बुकिंग क्या होता था? प्रॉफिट बुकिंग मतलब जो लोग नीचे में लेके रखे हुए थे 1-2 दिन से या आज भी सुबह जो लोग लिए होंगे, जैसे ही निफ्टी 12,000 के ऊपर गया वो लोग अपना सारा प्रॉफिट्स को बुक करते चले। जो 11,800 पे निफ्टी लेके रखा हुआ है, वापस बता रहे हैं, जो 11,800 पे लेके रखा हुआ है, 12,000 अगर गया, अरे उसके लिए तो 200 पॉइंट का बेनिफिट हो गया। 200 पॉइंट का उसका तो फ्लैट कमाई हो गया एक दिन में। तो क्या हुआ ना कि ऊपर वाले लेवल पे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के कारण, हम लोग क्या बोले थे, जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तो मार्केट गिरता है। हम लोग डिस्कस किए थे इसको लेकर के। तो जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हुआ मार्केट वहां से गिरना स्टार्ट हुआ। भैया ये जो मार्केट गिर रहा है ये तो नेगेटिव हो गया एक तरह से। नहीं, ये एक इवेंट है। मतलब एक इवेंट मतलब क्या? प्रॉफिट बुकिंग भी एक तरह का इवेंट ही हो गया। मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है, मतलब कि आज हम अपना प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, बट कल हम फिर वापस आएंगे मार्केट में और हम फिर खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे। अब क्यों? क्योंकि हम प्रेडिक्ट किए थे कि बीजेपी का सरकार तो आएगा, ये तो हम प्रेडिक्ट किए थे। उसके अनुसार मार्केट कुछ हद तक तो बढ़ चुका था। एग्जिट पोल बोलिए या नॉर्मल में भी जैसे मार्केट चले आ रहा था, उस ट्रेंड से यह समझ में आ रहा था कि मार्केट ये तो प्रेडिक्ट कर रहा है कि बीजेपी का सरकार आएगा, बट इतना क्लीन स्वीप होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लीन स्वीप। अभी आएगा स्क्रीन पे कि बीजेपी को कितना सीट्स मिला है। टोटल 542 सीट्स है। टोटल लोकसभा में 542 सीट्स है, जिसमें से बीजेपी को 542 में से बीजेपी को अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट तो देखिए रिजल्ट जब पूरा फाइनलाइज हो जाएगा तब आप लोग न्यूज चैनल्स में देखिएगा कि कितना सीट एग्जैक्ट मिला है। ये मिल गया बीजेपी को। इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो सच बात है, इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। अप्रॉक्स हम लोग को भी लगा था कि 300 सीट तक मिल जाएगा। 350 सीट जैसे ही दिखा मार्केट, अचानक से देखिए अभी दिखा रहा है एनडीए 343, मतलब मोटा मोटी 350 सीट के आसपास है एनडीए। ये चेंज हो रहा है, अभी भी ये चेंज हो रहा है,
ठीक है, ये चेंज होते रहेगा अभी कुछ टाइम तक। अब बोलना क्या चाह रहा है, 542 सीट्स जो दिखा रहा था उसमें से 343 एनडीए को मिला। जब ऐसा हुआ तो मार्केट बहुत ज्यादा बाइंग आ गया उस पर। जैसे ही बाइंग आया, जो नीचे खरीद के बैठे हुए थे ना, वो अपना प्रॉफिट्स बुक कर लिए। हम क्या बोले समझ में आया? जो नीचे में खरीद के बैठे हुए थे वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। भैया जो लोग ऊपर में खरीदे उनका क्या? जो लोग ऊपर में खरीदे उनका क्या? होल्ड करिए, जाएगा मार्केट ऊपर। 12,000 टच किया है ना, अब 12,200। हायर टॉप हायर बॉटम हम लोग डिस्कस किए थे टेक्निकल, थोड़ा सा जब हम डिस्कशन में आए थे तब हम बोले भी थे कि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है निफ्टी। जो बॉटम है वो अब पिछले बॉटम से ऊपर है। पिछली बार बॉटम था 11,500, एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जैक्ट क्या था वो तो टेक्निकल चार्ट से अपने को पता चलेगा। पिछली बार का हायर टॉप हायर बॉटम क्या होता है हम वो समझा रहे हैं। 11,500 का प्रीवियस टाइम बॉटम बना था और हायर टॉप बना था, मतलब जो टॉप था वो बना था 11,800 के रेंज में, 800-850 के रेंज में। अब जो बॉटम बना है वो अराउंड 11,800, 750, 700 से 800 के रेंज में है जो बॉटम बना है। और हायर टॉप क्या बना भैया? 12,000 के ऊपर। बात समझ में आया? अब ये रेंज में ट्रेडिंग होगा, फिर अगर कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज आया उससे भी ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट आगे बढ़ता है। मार्केट जो आगे बढ़ता है वो इसी तरीके से बढ़ता है। हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि मार्केट को थोड़ा वॉच करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आज हम ट्रेडिंग करके दिखाएंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग तो अपने लोग करेंगे, ये हम पहले ही क्लैरिफाई कर दें। जबकि आज हम लोग सजेस्ट करते हैं कि मार्केट जिस दिन इतना वॉलेटाइल रहे तो ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। बट अगेन ऐसा अपॉर्चुनिटी मेरे को भी शायद कभी ना मिले क्लासेस में, क्योंकि 5 साल में एक ही बार मेरे को ऐसा मौका मिल रहा है कि हम क्लासेस को ऑल ओवर इंडिया ये दिखा पाए कि वोट वाले दिन कैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग का भी मेरा क्लास पर्पस सॉल्व हो गया और साथ में हम आप लोगों को वोट वाला दिन का जो एक्चुअल कवरेज है वो हम लोग लाइव कर रहे हैं। ये लाइव कवरेज हो रहा है, तो आप लोग जब भी क्लास देखेंगे ये बीजेपी का 2.0, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोदी सरकार 2.0, ये जो बीजेपी का मोदी सरकार 2.0 बना है इसका लाइव कवरेज हम लोग कर रहे हैं अपना क्लासेस के थ्रू। अब यहां क्या हो रहा है, यहां एक एनालिस्ट है जो सारा अपना प्रेडिक्शंस बता रहा है हर एक चीज का। जैसे रेपको होम फाइनेंस, ये कंपनी है, इसके बारे में बात कर रहा है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अपने को क्या करना है, जब अपने लोग क्लासेस में सीख रहे, क्या सीख रहे हैं हम लोग? ये सीख रहे हैं कि जब हम लोग टीवी ऑन करें सुबह 8 बजे, जब हम लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें तो हम लोग इस एनालिस्ट, ये सब एनालिस्ट की बात सुन करके अपना ट्रेड को डिसाइड करें। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 2-4 शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे। अभी हम कोई इवेंट के बेस पे और कुछ हम ऐसा नहीं, अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ट्रेडिंग एक्चुअली होता कैसे है, करना कैसे है, वो हम अभी दिखा दे रहे हैं। बात समझ में आया कि ट्रेडिंग का स्टॉक्स हम लोगों को कैसे पिक करना है, वो यहीं से पिक करना है। सारे न्यूज चैनल्स आपको देखने हैं, जो भी फाइनेंस रिलेटेड, जो भी शेयर मार्केट रिलेटेड चैनल्स है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि कौन से चैनल्स हैं। वो चैनल्स आप लोगों को देखते रहना है सारा दिन, सुबह 8 से लेके 3:30 बजे तक, कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या एक्शन है, कौन से शेयर को खरीदना है, कौन से शेयर को बेचना है। आप लोगों को ट्रेड अपना वहां से डिसाइड करना है और ट्रेडिंग कैसे करना है वो हम आज दिखा देंगे। तो अपना क्या हुआ, पूरा एरिया कवर हो गया। हम कैश मार्केट का भी ट्रेडिंग करेंगे, हम ऑप्शंस का भी ट्रेडिंग करेंगे। हो सकता है हम फ्यूचर्स का ट्रेडिंग करके ना दिखा पाए, बट होता कैसे है वो भी हम दिखा देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग का फ्यूचर्स के लिए मार्जिन बड़ा चाहिए। देखना पड़ेगा मार्जिन कितना पड़ा हुआ है मेरे पास, मेरे अकाउंट में। तो हो सकता है कि फ्यूचर्स में अपने लोग ना ट्रेड करें अभी, बट उसका भी जो पूरा प्रोसेस है वो समझा दिया जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग 5-7 मिनट्स सिर्फ मार्केट को वॉच करेंगे और फिर हम आप लोगों को निफ्टी का आज का चार्ट दिखाएंगे कि आज क्या हुआ है। फिर हम उस चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। क्लियर? अभी देखिए मारुति सुजुकी के बारे में बात हो रहा है, निफ्टी के बारे में बात हो रहा है कि निफ्टी, ये देखिए चार्ट यहां पर आप लोगों को विजिबल भी होगा, यहां तक गया है 12,100 के आसपास गया है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ है, वहां से डाउन आया है। भैया ये नेगेटिव नहीं है न्यूज,
न्यूज नेगेटिव नहीं है, न्यूज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, बेटर देन एक्सपेक्टेड है, तभी तो वो गया था 12,100, बट उसको वो डाइजेस्ट करके अब जितने जन जो कमाई था वो अपना बुक करके मार्केट से निकल रहे हैं। तो इसमें घबराने का कोई बात नहीं है अपने को, मतलब ऐसा नहीं है कि अब मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। क्लियर? तो ये एनालिस्ट कुछ डेफिनेटली अपना प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, कोई कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, निफ्टी सेंसेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मिड कैप के बारे में बात कर रहे हैं, नीचे शेयर्स का प्राइस जा रहा है, ऊपर अपने को क्या दिखाया जा रहा है कि हर एक स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश में क्या पोजीशन है बीजेपी का, कितना सीट जीता है बीजेपी, कितना सीट जीता है कांग्रेस। ठीक है, इस तरीके से अपना सारा चीज काम चल रहा है। डॉलर और रुपीस का भी क्या रेट है, सारा चीज यहां पर दिखाया जा रहा है। क्लियर? हम लोग 1 मिनट 2 मिनट पहले पूरा ठीक तरीके से निफ्टी ऑटो दिखाया जा रहा है, नीचे में वर्डिक्ट आ रहा है इलेक्शन कमीशन का। नरेंद्र मोदी लीड्स बाय नियरली 3 लाख वोट्स इन वाराणसी। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से खड़े हुए थे, वहां से 3 लाख वोट से वो आगे हैं। अभी बीजेपी बंगाल में मेरे यहां 19 सीट जीत रहा है। अभी पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था 5 इयर्स बैक, यहां पर बीजेपी ने सिर्फ 2 सीट जीता था, सिर्फ 2 सीट। हमारे यहां टीएमसी है, ममता बनर्जी का राज चलता है। अब क्या हुआ कि चीज समझिए क्या हुआ है और कितना बेटर पोजीशन होने वाला है आने वाले टाइम में। वेस्ट बंगाल का ही हम एग्जांपल लेते हैं। पिछली बार बीजेपी था 2 सीट, इस बार बीजेपी हो गया है अप्रोक्सीमेटली 19 ही पकड़ के चलते हैं, और टीएमसी हो गया है 22 सीट। पिछली बार टीएमसी बहुत मेजॉरिटी में था, एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास अभी प्रेजेंट नहीं है, बट मेजॉरिटी था। ठीक है, मतलब टीएमसी का ही राज था। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है वेस्ट बंगाल में कि अब कांटा का टक्कर हो गया है। तो 2 साल बाद जब सीएम का इलेक्शन होगा, वेस्ट बंगाल का बात कर रहे हैं, 2 साल बाद जब सीएम का इलेक्शन होगा तो ममता बनर्जी को टक्कर देने वाला कैंडिडेट अब खड़ा होगा बीजेपी से। बात समझ में आया? फिर कैंपेनिंग होगा, फिर कौन जीतेगा, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा। और फिर अगर हम डिसाइड करते हैं कि नरेंद्र मोदी का पार्टी का आदमी को जीतना चाहिए और एक्चुअली में अगर वो जीत गया तो मार्केट सेंटीमेंट क्या है? पॉजिटिव। मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, आज का जो मार्केट सिचुएशन है उसके बेसिस पे हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट भी स्टडी कर सकते हैं, बाय ऑन न्यूज सेल ऑन र्यूमर, बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज। र्यूमर पे खरीदो, न्यूज आते ही बेच दो। र्यूमर था कि बीजेपी जीतेगा 300 सीट 350 सीट, हम खरीदते चले गए। न्यूज आ गया, हम बेच दिए। न्यूज जब आ गया तो हम बेच दिए। तो वो कॉन्सेप्ट भी अपना इस पे अप्लाई हो जाएगा आज के ही क्लास पे। आप लोग भी उस कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी दिखा रहा है मार्केट इरेजेस गेन्स, मतलब जो गेन्स हुआ था उसको अब हम प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, अपना पोजीशन को सेट ऑफ कर लिए हैं, अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर चुके हैं। क्लियर? अभी तक सिनारियो समझ में आ रहा है आप लोगों को? साइड में दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में रायबरेली में सोनिया गांधी जी खड़ी हुई थी, वो अभी लीडिंग है, मतलब वो कुछ वोट से आगे हैं। जिनके साथ उनका टक्कर हो रहा था उनसे वो जीत रही हैं अभी। सोनिया गांधी जी कौन? कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी वो अभी जीत रही हैं। तो उसी प्रकार और भी सारे लीडर्स का भी आ रहा है इंफॉर्मेशन यहां पर। साथ साथ निफ्टी के बारे में भी बताया जा रहा है। निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है आज। वॉलेटाइल मार्केट में हम लोग का यही मानना है कि ट्रेडिंग ना करें तो बेटर है, बट हम लोग आज ट्रेड करेंगे। यहां देखिए, स्मृति ईरानी लीड्स राहुल गांधी बाय 9,000 वोट्स। 9,000 वोट से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का टक्कर चल रहा था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बीजेपी अभी 9,000 सीट से आगे है, 9,000 वोट से आगे चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? टीएमसी लीड्स इन 22 सीट्स, बीजेपी इन 19, कांग्रेस इन 1। बंगाल में टीएमसी को 22 सीट मिला है, मतलब अभी तक मिला है, और बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 1। काउंटिंग अभी भी चल रहा है, वोट काउंटिंग अभी भी चल रहा है।
वो अभी भी चले जाएगा, वो तो अभी चलेगा कुछ टाइम तक, जब कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। क्लियर है अभी तक? मार्केट वॉच किस तरीके से अपने को करना है, सारे चैनल्स, जिस तरीके से मैं ये चैनल खोला हूं उसी तरीके से बहुत सारे चैनल्स हैं, 3-4 चैनल्स अपने लोग देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है हर चैनल में। देखिए बाय कॉल आ गया, ये देखिए लाइव एकदम दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं बाय करने, प्राइस चल रहा 97, टारगेट दिया 105, स्टॉप लॉस भी दे दिया जो भी अमाउंट था। तो वो क्या बोले, अब आपके ऊपर है, ये रहा आपको ट्रेड मिल गया, अब आपके ऊपर है, आपके पास पैसा है, तुरंत ट्रेड कर लीजिए। बात समझ में आया कैसे अपना ट्रेड को सेटअप करना है? ये जैसे एक बाय कॉल आया ना, मॉर्निंग 8 बजे से जब हम लोग बैठेंगे तो बहुत सारे बाय सेल कॉल्स आते हैं। भैया सिर्फ बाय करना है क्या? नहीं, हम कहां बोल रहे सिर्फ बाय करना है, जैसा आपको कॉल्स दिया जा रहा है और आपका भी उसमें रिसर्च लगेगा, आपका भी रिसर्च लगेगा। एनालिस्ट अपने एंड से फुल प्रूफ रिसर्च करके ही बोलते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि वो गलत बोल रहे हैं, बट ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको अपना रिसर्च भी करना पड़ेगा उस चीज में, बिना आपके रिसर्च के काम नहीं होगा। तो अपने लोग एज अ होल एक बार मार्केट वॉच करना सीख रहे हैं, ठीक है? अभी हम लोग और कुछ नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ मार्केट वॉच करना सीख रहे हैं, जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी दिखाए हैं, एक क्लास में आप लोगों को मार्केट वॉच करके। इसको एक बार के लिए बड़ा कर लेते हैं। जैसे सेंचुरी टेक्सटाइल्स का फ्यूचर्स के बारे में बात हो रहा है अभी, या तो वो बोल रहे होंगे बाय करो, या तो वो बोल रहे होंगे सेल करो, या तो वो बोल रहे होंगे होल्ड करो। क्लियर? ये 3 में से एक ही चीज का बात, माने 3 में से कोई एक ही चीज वो बोल रहे होंगे, मतलब अपने एंड से टारगेट्स भी दे रहे होंगे। देखिए खरीदिए, खरीदने बोल रहे हैं, अभी टारगेट भी देंगे कि कितना जा सकता है, जाएगा नहीं, जाएगा कोई नहीं बोलता, जा सकता है। स्टॉप लॉस भी बता देंगे कि इतने रुपए का हम लोग को स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो इससे हमको 2 ट्रेड ऑलरेडी मिल चुका है, 2 ट्रेड ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है। देखिए प्राइस चल रहा है इतना, टारगेट इतना, स्टॉप लॉस इतना, अब तुरंत आप जाइए और ट्रेड कर लीजिए। बात समझ में आया मेरा? कि तुरंत जाइए और ट्रेड एग्जीक्यूट कर लीजिए। फ्यूचर्स में नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल खरीद लीजिए ना शेयर। अगर वो बोल रहे हैं फ्यूचर्स बढ़ रहा है तो नॉर्मल शेयर भी तो बढ़ेगा ना। अपना डेरिवेटिव वाला सेगमेंट याद करिए जो हम पढ़ाए थे, नॉर्मल कैश मार्केट बढ़ेगा तभी तो फ्यूचर्स भी बढ़ेगा। फ्यूचर्स कब बढ़ेगा? जब कैश मार्केट बढ़ेगा, तभी तो फ्यूचर्स भी बढ़ रहा है, वहीं से तो डेराइव हो रहा है डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स वहीं से तो डेराइव हो रहा है, ठीक है। HCL टेक के बारे में बातचीत हो रहा है, साथ ही साथ निफ्टी के बारे में भी दिखाया जा रहा है, और आज का सबसे बड़ा खबर यहां पे दिखाया जा रहा है, वोट का जो भी रिजल्ट है वो सारा चीज दिखाया जा रहा है। देखिए यहां पर आ गया, बाय करने बोल रहा है, टारगेट दे दिए हैं, ड्यूरेशन आज का, ड्यूरेशन टुडे मतलब इंट्राडे करिए, 102 रुपया मिलेगा, मिलना चाहिए, ठीक है। वापस देखिए महिंद्रा लाइफ स्पेस 420 का टारगेट, ड्यूरेशन 3 से 6 महीना में आपको 420 रुपया मिलेगा। भैया मेरे पास उतना पैसा नहीं है डिलीवरी लेने का, भैया फ्यूचर कर लीजिए 3 महीना का, मार्जिन कम लगेगा और 3 महीना तक होल्ड भी कर पाएंगे। बात समझ में आया कैसे अपना ट्रेड को डिसाइड करना है? आप बोले कि भैया मेरे पास 420 इंटू अगर 500 शेयर मेरे को खरीदना है 3 महीना का स्पैन के लिए, 3 महीना का स्पैन के लिए, तो हम ये बोलेंगे कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हां बढ़ेगा, आप अगर श्योर हैं कि जो एनालिस्ट बोला है वो सही बोला है, तो आप क्या करिए, आप फ्यूचर परचेज कर लीजिए। फ्यूचर में मार्जिन कम लगता है कंपेयर टू डिलीवरी। डिलीवरी में तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, फ्यूचर्स में पूरा पैसा नहीं देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा भैया दिखाएंगे अभी हम कि कितना देना पड़ेगा, किस शेयर का कैसे सेट होता है, क्या है कहानी, पूरा अभी हम दिखा रहे हैं। डॉलर और रुपया में दिखा रहा है क्या मूवमेंट हुआ है आज। डॉलर गिरा है, डॉलर गिरा है, टीसीएस के बारे में बताया जा रहा है। डॉलर गिरेगा तो क्या होगा, आईटी कंपनी गिरेगा, याद है ना, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर है, इंफोसिस गिरा हुआ पड़ा हुआ है, देखिए गिरा हुआ है, ठीक है। तो डॉलर गिरेगा तो आईटी कंपनीज भी गिरेगा। अरे वो एक्सपोर्टर है ना, एक्सपोर्टर है, उनको तो डॉलर मिलेगा, उनको तो डॉलर मिलेगा, तो डॉलर बढ़ेगा तो उनके लिए फायदा है, डॉलर का रेट बढ़ेगा तो उनके लिए फायदा है। 69 नहीं मिलके अगर 70 मिले तो उनको फायदा है ना।
बात समझ में आया? अब देखिए कितने सारे एनालिस्ट लोग आ गए हैं, इतने सारे एनालिस्ट लोग अब बातचीत करेंगे कि आज इलेक्शन में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सारा चीज का डिस्कशन होगा। ठीक है, ऊपर में सीट्स दिखा रहा है 351। अब यहां देखा जाए कि यहां क्या पोजीशन है, तो ये सारे न्यूज चैनल्स अपने को व्यू करने हैं। आइकर मोटर्स का कोई न्यूज आया है, अब ये हमको देखना पड़ेगा पॉजिटिव न्यूज है कि नेगेटिव न्यूज है। गिरा हुआ है, अभी तो गिरा हुआ ही है, ये सुबह से आज गिरा हुआ ही था, वैसे हम बता दें तो अब देखना पड़ेगा अपने को न्यूज पढ़ के, एनालिसिस करके कि क्या है पोजीशन। यूरोपियन मार्केट देखिए गिरा हुआ है, आज 1.5-2% गिरा हुआ है यूरोपियन मार्केट। तो ये क्या है, ये इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज हो गया अभी तुरंत हाथों हाथ। तो हो सकता है थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग हो, अभी हो सकता है ऐसा कि थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, हो सकता है निफ्टी नेगेटिव भी हो जाए मेरे बात करते करते में। तो लेकिन ये घबराने का चीज नहीं है, बोलने का मतलब है कि ये घबराने का चीज नहीं है। मेरा सिर्फ आप लोगों को मार्केट वॉच करवाने का मतलब और इतना सारा क्लासेस करवाने का ये मतलब था कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है नहीं। शेयर मार्केट, सारा जो शेयर मार्केट का काम होता है वो सबका सब कुछ इवेंट्स पे बेस्ड होता है। वो उस पर्टिकुलर इवेंट के बेसिस पे मार्केट उठता है या गिरता है। मेरा बात समझ में आया कि गैम्बलिंग नहीं हो रहा है यहां पर। अब आप खुद देखिए ना, 2.4% गिरा हुआ था, 2.6% हो गया आइकर मोटर्स। मतलब नेगेटिव न्यूज है, मतलब न्यूज जो था वो नेगेटिव था, तभी तो गिरा। आप अगर बेच के बैठ गए होते और यहां खरीद लेते नीचे में तो प्रॉफिट हो जाता आपको। मेरा बात समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हर एक चीज किसी ना किसी चीज पे बेस्ड है, मतलब ऐसा कभी हो नहीं सकता कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। क्लियर? आइए मनी कंट्रोल का ऐप भी देख ले, मनी कंट्रोल का वेबसाइट भी अपने लोग देखते हैं कि क्या पोजीशन है वहां पर। कुछ ना कुछ न्यूज आया होगा, यहां पे भी ये लोग भी दिखा रहे हैं कि कितना सीट किसको मिला है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो मार्केट वॉच करना है अपने को, सारा न्यूज चैनल्स देखना है और साथ में अपने को वेबसाइट्स देखना है जो जो इंपॉर्टेंट है, बीएससी एनएससी का वेबसाइट्स, वो सारा वेबसाइट्स अपने लोग देख के अपना स्ट्रैटेजी को प्लान करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने को आगे बढ़ना है। देखिए ये न्यूज देखिए, हम एक न्यूज दिखा रहे हैं आप लोगों को। मॉर्गन स्टैनली बोल के एक कंपनी है, क्या बोल रहा है? मॉर्गन स्टैनली सीज सेंसेक्स एट 45,000 एंड निफ्टी एट 13,500 बाय जून। अगला महीना में वो बोल रहा है कि मार्केट अभी भैया 11,700-800 के रेंज में है, वो बोल रहा है 13,500 निफ्टी पहुंच जाएगा। तो ये क्या है? ये मार्केट सेंटिमेंट क्या हुआ? पॉजिटिव। मॉर्गन स्टैनली के जो भी एडवाइजर्स, मतलब उनसे जो भी एडवाइसेस लेते होंगे वो क्या करेंगे? अभी वो निफ्टी को खरीदेंगे, या तो वो निफ्टी खरीदेंगे या तो वो निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनको खरीद लेंगे। अरे स्टॉक्स बढ़ेगा तब तो निफ्टी बढ़ेगा। क्या बोले हम? स्टॉक्स बढ़ेगा तब तो निफ्टी बढ़ेगा। और एक चीज बताएं कि अभी क्या है ना, निफ्टी का जितना भी रैली हुआ है ना वो लार्ज कैप ड्रिवन था। क्या था? लार्ज कैप ड्रिवन। इसका मतलब क्या हुआ भैया? थोड़ा मतलब बता दीजिए। आप ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, हम लोग को डर लग जाता है। आइए मतलब बताते हैं। लार्ज कैप पढ़ाए थे, मिड कैप पढ़ाए थे और स्मॉल कैप पढ़ाए थे। अभी जो रैली आया है वो मोस्टली लार्ज कैप ड्रिवन है। मतलब लार्ज कैप के जो शेयर्स हैं ना वो बड़े हैं, लार्ज कैप के जो शेयर्स हैं वो बड़े हैं। मिड कैप वाले और स्मॉल कैप वाले अभी तक बड़े ही नहीं हैं, मतलब उतना नहीं बड़े हैं जितना लार्ज कैप बड़ा है। तो भैया आप बोलना क्या चाह रहे हो कि इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप अगर अभी मेरे बात सुन रहे हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी इन्वेस्टमेंट करने का बढ़िया टाइम है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो बढ़ेंगे। अब वो उस लेवल पे आएंगे, रैली में वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात समझ में आया? इससे क्या हो रहा है भैया? आप यार चीज क्यों बताए? अरे इससे हम आपको आपका ट्रेड सेटअप बता दिए। अगर आप इन्वेस्टर है ना तो इस पे इन्वेस्ट करिए, मिड कैप स्टॉक्स पे, स्मॉल कैप स्टॉक्स पे। मिल गया ना आप लोगों को इन्वेस्ट। अब शेयर आप उठाइए, यहां से उस पर्टिकुलर शेयर को देखिए कि ये शेयर पे मेरे को पैसा
लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, यह आपका कॉल रहेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या बोलना चाह रहे हैं? किस तरीके से अपने लोग अपना ट्रेड को और किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग डिसाइड करते हैं। हम लोग को बहुत ही ज्यादा शेयर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मतलब हम लोगों को स्टॉक उठाना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर शेयर उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो शेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एज अ होल मार्केट सेंटिमेंट इज पॉजिटिव। क्लियर मेरा बात अभी तक? देखिए निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप का ही बात चल रहा है अभी। ये डेफिनेटली यही बोल रहे होंगे कि आने वाले टाइम में ये बढ़ने वाला है, ये काफी बढ़ेगा, ये यही बोल रहे होंगे। ये बहुत बड़े एनालिस्ट है रामदेव अग्रवाल, ठीक है, ये काफी बड़े एनालिस्ट हैं और ये मतलब इनका प्रेडिक्शंस को हम लोग मानते हैं, मतलब हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी ऑब्वियसली अपना एनालिसिस भी हम लोग करते हैं, बट साथ ही साथ हम लोग इनको बेस पकड़ के चलते हैं बहुत बार। क्लियर? आइए और भी हम कुछ देखते हैं कि अगर कुछ दिखे हमको। आइए और एक न्यूज जो हम बात कर रहे थे कि भैया प्रॉफिट बुकिंग में क्या मार्केट गिरता है, ये देख लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग ड्रैग्स इंडिसेस ऑफ रिकॉर्ड हाई, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट गिरा है। और एक शेयर है अदानी पोर्ट्स अप 6%, 6% बढ़ा हुआ है वाला शेयर। क्लियर? तो प्रॉफिट बुकिंग होता है तो घबराने का बात नहीं है वो, मतलब उसमें हम लोगों को घबराना नहीं है। अरे भैया प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, हम अभी तक ट्रेड लिए ही नहीं है कोई, बेचिए। उस टाइम जब प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है मार्केट में तो आप बेचिए, आप बेच के एंटर करिए मार्केट को। बात समझ में आया? आप अगर 12,100 पे बेचे होते, आप यहां पर अपना पोजीशन को कवर कर सकते थे 11,700 या 800 के रेंज पे। बस हो गया ना, आपका दिन का कमाई निकल गया, अच्छा खासा कमाई निकलता आज। ठीक है, एक बार चार्ट देखते हैं अब हम लोग निफ्टी का। चार्ट देख करके हम आप लोगों को आज ट्रेडिंग करके, क्लास को हम उतना बड़ा नहीं रखेंगे आज वैसे, क्योंकि मेन काम जो अपने को करना था कि मार्केट वॉच और ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग हमको करवा के दिखाने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, हम बाय करेंगे 10-15 मिनट में हम सेल कर देंगे। प्रॉफिट लॉस अभी छोड़ दीजिए क्या हो रहा है, क्योंकि अभी हम जो बाय सेल करेंगे वो हम कोई इवेंट के बेस पे या हम ज्यादा एनालिसिस करके नहीं करेंगे। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी मार्केट वॉच करना सिखा रहे हैं, मतलब ट्रेड को सेटअप करना सिखा रहे हैं, मतलब शेयर्स कौन सा पिक करना है वो हम सिखा रहे हैं। और साथ में भैया आप क्या सिखा रहे हैं, साथ में हम ये सिखा रहे हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है, 3 इडियट्स में बहुत अच्छा डायलॉग आमिर खान ने बोमन ईरानी को मारा था, मतलब बोला था। क्या बोला था कि हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि पढ़ाते कैसे हैं, हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि पढ़ाते कैसे हैं। आप लोगों को याद होगा, वो तो बहुत बड़ा मूवी, सुपर हिट मूवी था, आई एम श्योर सभी देखे होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो 3 इडियट्स नहीं देखा है। नहीं देखे हैं तो देखिए, वो मूवी बहुत बढ़िया है। तो वहां क्या बोल रहा था कि हम ये नहीं पढ़ा रहे, अंदर का पढ़ाई हम नहीं करा रहे हैं। अरे अंदर का पढ़ाई तो अलग से हो ही रहा है मार्केट वॉच के थ्रू। हम क्या करा रहे हैं, ट्रेडिंग में हम क्या कराएंगे, ट्रेडिंग में हम ये दिखाएंगे कि ट्रेड एक्चुअली हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। क्लियर? एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं। देखिए वन डे चार्ट, अब हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी का। बहुत बढ़िया टाइम है एक्चुअली एनालिसिस करने के लिए। बोल रहा है लास्ट 6 महीना में 11.5% का रिटर्न है। 11.5% का रिटर्न, मतलब नियरली हर महीना 2% का रिटर्न, हर महीना 2% का रिटर्न। आप सिर्फ सोच के देखिए, मतलब साल का 24% रिटर्न हो गया अगर वैसे कैलकुलेशन में जाएं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एक वीक में, यहां देखिए सबसे मजेदार, लास्ट 1 वीक पहले अगर कोई निफ्टी खरीदा होता, 1 वीक पहले अगर कोई निफ्टी खरीदा होता, वो ऑलरेडी 5% कमा चुका होता। 10,000 में अगर वो 11,000 में अगर वो निफ्टी खरीदा होता, एग्जांपल ले रहे हैं हम सिर्फ कि 11,000 निफ्टी चल रहा है 1 वीक पहले। ठीक है,
11,000 पे अगर वो 5% कमाता है तो 550 पॉइंट का गेन वो ऑलरेडी कर चुका होता एक वीक में। एक वीक में 5%, मतलब ये हम लोगों को सेविंग्स बैंक अकाउंट में 6% का इंटरेस्ट मिलता है। कब? साल में। एक वीक में 5%। सिर्फ सोच के देखिए कि मार्केट कितना बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, अगर आप ठीक से करते हैं तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक उसी प्रकार 3 साल का दिया हुआ है 50%, 2 साल का 24%। बात समझ में आया? तो ये भी अपने को देखना पड़ता है, ये भी अपने को देखना पड़ता है। इससे हमको पता क्या चला भैया? इससे हमको पता चला ट्रेंड। क्या पता चला? ट्रेंड कि सब ग्रीन है, मतलब निफ्टी बढ़ रहा है, मतलब हम आराम से 3 साल से निफ्टी बढ़ रहा है। अगर हम इसको 52 को डिवाइड बाय 3 भी कर दें ना, 52 को अगर हम डिवाइड बाय 3 भी कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 17% का रिटर्न है ईयरली, एवरी ईयर। बात समझ में आया? क्या बोलना चाह रहे हैं? इससे हमको क्या पता चल रहा है? हमको ट्रेंड पता चल रहा है। लास्ट 3 साल में निफ्टी गिरा ही नहीं है, मतलब निफ्टी एक दिन गिरा एक दिन बड़ा अलग चीज हो गया। पता क्या चल रहा है कि ट्रेंड अपवर्ड्स है। लास्ट 3 साल से मार्केट बढ़ ही रहा है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, ये प्रेडिक्शन है। अभी दिखाए थे मॉर्गन स्टैनली, खुद ही प्रेडिक्ट किया है 13,500 जाएगा निफ्टी। बहुत बड़ा बात है। अच्छा, आप मेरे को बताइए कि भैया वो प्रेडिक्शन किस बेसिस पे किया? अरे वो चार्ट्स देखा है, वो कंपनीज को स्टडी किया है, वो सारे कंपनीज को, निफ्टी का कंपनीज को स्टडी किया है, सेंसेक्स के कंपनीज को स्टडी किया है। वो बोलना चाह रहा है कि एज अ होल सारा कंपनी ग्रो करेगा। अरे कंपनीज जो टॉप कंपनीज है इंडिया का, अगर वो ग्रो करेगा तो ऑब्वियस सा बात है ना, इंडिया ग्रो करेगा। टॉप कंपनीज अगर ग्रो करेगा तो मतलब क्या हो रहा है? इंडिया ग्रो करेगा। इंडिया का ग्रोथ को हम लोग कैसे देखेंगे? मार्केट के थ्रू। मार्केट ग्रो कर रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो जो अपना प्रेडिक्शन कर रहा है ना, वो बहुत ज्यादा एनालिसिस करके कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट वो देखा कि एक दिन 500 पॉइंट बढ़ गया तो चलो बोल दो, नहीं होता है वैसे। एनालिस्ट लोग अपना बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज करके हम लोगों को बताते हैं, ठीक है। क्यों भैया, क्यों भैया गिर भी तो सकता है? अरे गिर तो सकता ही है, हम कब बोल रहे नहीं गिर सकता है? वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब लोग खरीदना चाह रहे हैं, मतलब लोग मार्केट में आना चाह रहे हैं। आप मेरे को खुद बताइए कि आप अपना नाम क्या कभी खराब करना चाहेंगे? कौन चाहेगा कि मेरा नाम खराब हो? कोई नहीं चाहेगा। हम चाहेंगे मेरा क्लासेस का नाम खराब हो? कभी नहीं चाहेंगे। तो वो जब अपना, अब हम जब अपना क्लासेस देंगे ना, तो हम बहुत सारा रिसर्च करके देंगे, बहुत सारा रिसर्च करके देंगे ताकि मेरा ब्रांड नेम बना रहे। ठीक उसी तरह मॉर्गन स्टैनली भी जब बोल रहा है ना, उसका भी एक अपना ब्रांड नेम है, वो गलत कभी बोलेगा नहीं। ऐसा हो सकता है भैया कि 13,000 गया और उसके ज्यादा नहीं गया, हो सकता है, हम ऐसा नहीं बोल रहे। मगर वो बोलना क्या चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, यहां से मार्केट बढ़ेगा, ये उसका एश्योरेंस वो दे रहा है। क्लियर? एक बार हम रोटेट कर रहे हैं, अब इसको 1 सेकेंड वेट करिएगा जस्ट। अब देखिए क्या हुआ है। गैप अप ओपनिंग हुआ था भैया, ओपनिंग जो हुआ था ना वो गैप अप था। क्यों भैया, ऐसा क्यों था? अरे सब लोग देख लिए थे कि मोदी का सरकार आ रहा है, सब लोग देख लिए थे कि मोदी का सरकार आ रहा है ऑलरेडी, बोल करके सब क्या किए, सब खरीद लिए शेयर्स को। उस कारण के वजह से गैप अप हुआ, ठीक है। गैप अप होते ही देखिए थोड़ा सा मेरा, आप लोग को स्क्रीन पे अब ध्यान देना है थोड़ा। देखिए यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आया, खुलते ही, मार्केट खुलते ही हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आया। किनका आया? जो लोग ऑलरेडी पोजीशन बना करके रखे थे मार्केट में। क्लियर? जो लोग ऑलरेडी पोजीशन बना करके रखे थे मार्केट में। मगर मार्केट सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव था तो बढ़ गया, वापस बढ़ते चला।
ठीक है, जो लोग यहां पे पोजीशन लिए थे इस ये सब जगह में, मेरा आप लोगों को एकदम स्क्रीन में एकदम ध्यान से देखना है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन में बस ध्यान दीजिए और मेरा बात सुनते जाइए। जो लोग इस पोजीशन पे खरीदे थे वो लोग इस पोजीशन पे बेच दिए। अरे वो लोग इस पोजीशन पे तो बेचेंगे ना, जो लोग यहां खरीदे थे, हो गया ना उनका इंट्राडे प्रॉफिट। जैसे ही बेचना स्टार्ट किए फिर से प्रॉफिट बुकिंग आया हल्का सा, फिर लोग यहां पर एंटर किए और खरीदे, तो इस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गया। इस तरीके से मार्केट बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया। जो हम लोग का प्रेडिक्शन था कि 12,000 तो क्रॉस करेगा ही। ये रहा 12,000 का लाइन, देख लीजिए, ये है 12,000 का लाइन। 12,000 के ऊपर है ना मार्केट, दिखा रहे हैं कितना तक गया है, क्या है, पूरा कहानी दिखा रहे हैं। बट चार्ट को पढ़ना सीखिए, उसके बाद से देखिए क्या हो रहा है। उसके बाद से वापस वहीं पर ही आने का कोशिश चल रहा है। तो जितने जन भी अपना यहां पर अपना करके रखे हुए थे इस पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे जितने जन भी अपना पोजीशन लेकर के रखे थे, वो सब क्या कर रहे हैं ना, आस्ते आस्ते बेचते जा रहे हैं। भैया ये जो बेचते जा रहे हैं ये क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? अभी के लिए नेगेटिव है। अभी के लिए अगर आप पूछेंगे कि भैया अभी का पोजीशन बताइए एकदम अभी, तो अभी के लिए नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर था, वहां से डाउन आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए भैया? बेचना चाहिए मार्केट में। ठीक है, मार्केट में हमको अभी सेल करना चाहिए पहले, अभी का सिनारियो। बट भैया लॉन्ग रन में बताइए, मतलब लॉन्ग रन में एज अ होल आप ऐसा बताइए कि हम आज एक पोजीशन ले और 1 महीना बाद हमको उसमें रिटर्न हो, तो हम क्या खरीदें कि बेचें? पहला बात तो बेच तो आप सकते ही नहीं है, बेचने के लिए आपको सिर्फ इंट्राडे मिलेगा। अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो सिर्फ इंट्राडे पोजीशन मिलता है, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लासेस में। मगर आप ये कर सकते हैं कि कुछ शेयर्स को आप पिक करिए। कुछ शेयर्स कहां से पिक करें भैया? मार्केट वॉच। मार्केट वॉच से आप शेयर्स पिक करिए, शेयर्स पिक करके आप उस पर पैसा लगाते जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, जो भी आप लोगों को सूटेबल लगता है वो आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है मेरा बात अभी तक? इसको हम एक बार हटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दिखा रहे हैं। यहां पर बोल रहा है कि प्रीवियस जो क्लोज था वो था 11,737। आज का जो ओपन है वो है 11,900। भैया ये डिफरेंस क्या है? अभी बताए थे 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले अभी डिस्कशन में बताए थे। इसको हम लोग बोलते हैं गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग, मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव, एवरीवन इज प्रेडिक्टिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्लियर? हाई देखिए क्या बनाया है, इंट्राडे हाई 12,041, 12,041। सेम चीज वही हो गया 52 वीक हाई। अरे आज तक इतना गया ही नहीं है, रिकॉर्ड हाई पे हम लोग बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड हाई हिस्ट्री में नहीं गया, हिस्ट्री जब से स्टार्ट हुआ है मार्केट तब से बात हो रहा है। जब से शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक ये हाईएस्ट पोजीशन पे खड़े हुए थे हम लोग एक टाइम पे, सुबह के टाइम। बात समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? इसको अब हटा रहे हैं हम। निफ्टी का चार्ट और सब चीज दिखा दिए, आज दिखाना जरूरी था। अब देखते हैं 34 पॉइंट्स, देखिए अभी अप है, ग्रीन में है। अब हम जो करने जा रहे हैं, अब उसको हम लोग बोलते हैं लाइव ट्रेडिंग। क्लियर? अब हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे। ये देखिए आ गया न्यूज, अमित शाह विंस गांधीनगर सीट। अमित शाह जीत गया है बाय अ ह्यूज मार्जिन, बहुत मतलब बहुत वोटों से जीता है। अमित शाह कौन? नरेंद्र मोदी का पूरा काम देखते हैं ना अमित शाह, आप लोग न्यूज में पढ़िएगा अमित शाह के बारे में, कौन है अमित शाह। ठीक है, ये देखिए पश्चिम बंगाल का दिखा रहा है 22 सीट टीएमसी, 18 सीट बीजेपी। इसको एक बार क्लोज कर रहे हैं क्योंकि ये हैंग हो गया है। चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम लाइव
ट्रेडिंग करेंगे। अपने पास ज्यादा टाइम अब है नहीं, क्योंकि मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। क्लियर? तो अपने पास उतना टाइम अब बचा नहीं है एक्चुअली। तो अपने लोग क्या करेंगे कि ट्रेडिंग करके तुरंत स्क्वायर ऑफ भी कर देंगे कुछ टाइम में ही। मतलब हम बाय सेल करने जा रहे हैं अब एक्चुअली जो आप लोगों को करना है हम अब वो करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना एकदम। अब सिर्फ आप लोगों को मेरा बात सुनना है और स्क्रीन पे देखते रहना है कि क्या हो रहा है। आईडी पासवर्ड मांगता है। लॉगिन करते टाइम आईडी पासवर्ड हमसे लेगा। मेरा ये ब्रोकर है, मेरे को क्या किया, मेरे को एक आईडी पासवर्ड दे दिया जिसके थ्रू हम अपना ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर? हमको एक बार इसको थोड़ा सा छोटा करने दीजिए। अगर किसी को क्लियरली विजिबल नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है? मतलब इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, घबराने का बात नहीं है। अगर क्लियरली विजिबल छोटा छोटा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। भैया अब आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या होता है, हम जा रहे हैं रिपोर्ट्स में। एक चीज बता दें कि मेरा जो टर्मिनल है, मेरा जो पैनल है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका भी सेम हो। कोई जरूरी नहीं है। ये क्या है? ये मेरा ब्रोकर है। उसी तरीके से और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, एंजल ब्रोकिंग, रेलिगेयर। मेरा कौन है? वेंचुरा। मेरा काम इनसिक के साथ बहुत अच्छा होता है। मेरे को बहुत सारा फैसिलिटीज ये लोग दे के रखे हैं। मेरा सारा काम घर में बैठ करके हो जाता है। इसीलिए हम लोग स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों को अकाउंट खुलवाना है, हम लोगों को बोल दीजिए, हम लोग काम करवा देंगे पूरा। स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस में बोला हुआ है, जिसको भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। हम देखने जा रहे हैं मार्जिन। सबसे पहले मेरा मार्जिन है अभी अवेलेबल 30,000 रुपया। ठीक है? मेरा मार्जिन कितना है? 30,000 रुपया। भैया अब आप क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं। आज हम लोग देखे थे अदानी पोर्ट्स जो है 6% बढ़ा हुआ है। ठीक है? हमको 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा। चलिए हम एक काम कर रहे हैं, हम अदानी पोर्ट्स को बाय करने जा रहे हैं। ठीक है? राइट क्लिक किए हम। क्लियर? इसको हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि ये अपना ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। सारा डिटेल्स दिखा रहा है, लास्ट ट्रेड कितना पे हुआ, ये सब अपने लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है? अब हम करने जा रहे हैं बाय। कौन से मार्केट में बाय करना है? एनएससी में कर लेते हैं, बीएससी में करना है बीएससी में कर लीजिए, जैसे आपको इच्छा, ये आपके ऊपर है। बाय का साइन ऑलरेडी आया हुआ है। भैया अगर सेल करना होता तो ले लीजिए, सेल सिलेक्ट कर लेंगे हम। सेल हमको पहले बेचना है तो बेच देंगे। ठीक है? हम अभी बाय कर रहे हैं एक बार के लिए। कितना क्वांटिटी ले? चलिए 50 ले लेते हैं एक बार। 50 क्वांटिटी हम लोग एक बार ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। मार्केट पे बाय करें क्या भैया? नहीं, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लोग अपना एक ऑर्डर प्राइस ना अपने हिसाब से डिसाइड करके प्लेस करिए ऑर्डर। हम लोग हमेशा यही सजेस्ट करते हैं। मार्केट पे क्या होता है ना, 2-5 पैसा ऊपर या नीचे ही मिलता है चीज। मेरा बात करते करते में देखिए सेंसेक्स और निफ्टी का क्या पोजीशन हुआ है। रेड में आ रहा है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरे को सेल करना चाहिए, बट हम बाय कर रहे हैं। घबराने का बात नहीं है। अभी अगर नुकसान होगा तो वो मेरा है, आप लोगों का नहीं है, चिंता करने का बात नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, 410.20 पैसा पे हम लगा देते हैं बाय पे, या 1 सेकेंड अपने लोग वेट कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए मूवमेंट होते जा रहा है, 1-1 सेकेंड में मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए दाम बदलते जा रहा है 1-1 सेकेंड में। चलिए 410.50 पे ही एक बार एक तो हम लोग परचेज कर देते हैं। भैया डिलीवरी लेना है कि इंट्राडे? इंट्राडे कर लेते हैं। डिलीवरी भैया पोजीशन चेंज होता है क्या? हाँ होता है, दिखाएंगे अभी। ठीक है? कंफर्म। ये देखिए हो गया एग्जीक्यूट, आ गया मेरे पास। ठीक है? 410.50 में मेरा आ गया है शेयर। उसी तरीके से भैया कितना शेयर्स पे करना चाहिए हमसे अगर पूछेंगे तो हम यही बोलेंगे कि आप मिनिमम 30 स्टॉक पे ट्रेडिंग करिए एवरी डे। अभी प्रॉफिट नुकसान मत देखिए,
गिर रहा है बढ़ रहा है, गिरने दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है, घबराने का बात नहीं है कोई। क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वही नुकसान में निकलेंगे, क्योंकि मार्केट अभी प्रॉफिट बुकिंग ले रहा है, ठीक है। और भी हम खरीदते हैं, चलिए और भी कुछ शेयर्स खरीदा जाए। 50 शेयर एक्सिस बैंक का ले लेते हैं। अब हम थोड़ा सा काम अपना फास्ट करेंगे, क्लियर। प्लेस कर दिए, बाय। अब एक चीज देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं मेरा पोजीशन। चलिए ये भी बाय हो गया, ये भी आ गया अपने पास, क्लियर। और क्या लें भैया, आज बैंकिंग सेक्टर वैसे तो बड़ा था, इसको एक बार सेल करके देखते हैं आईटीसी को, ठीक है। 50 शेयर हम सेल करके देखते हैं आईटीसी को, क्या हो रहा है। चलिए बिक गया 50 शेयर, सब दिखाएंगे अभी पोजीशन, चिंता मत करिए। क्या किए हैं, शॉर्ट सेल, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब आप मेरे को मार्केट देखिए, बस मार्केट देखते रहिएगा। मेरे को नुकसान हो रहा होगा, श्योरली मेरे को नुकसान हो रहा होगा अभी, क्लियर। आईसीआईसीआई बैंक भी 50 ठो हम सेल कर देते हैं, ठीक है। चलिए बिक गया ये भी, क्लियर। अब 4 शेयर हो गया अपना। इन्फोसिस भी अपने लोग शॉर्ट सेल कर देते हैं, आइए ये भी 50 शेयर शॉर्ट सेल, सब डिलीवरी ऑर्डर पे ही जा रहा है, अभी हम कुछ किए नहीं है। चलिए 5 हम कर लिए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं मेरा पोजीशन क्या है। घबराने का बात नहीं है, नुकसान भी होगा प्रॉफिट होगा, जो भी होगा चिंता करने का बात नहीं है। कितना का प्रॉफिट है, नुकसान है 81 रुपीज का, क्लियर। भैया आप कितने रुपए का ट्रेडिंग कर लिए हैं, थोड़ा बताइए तो हमको। देखिए कितने रुपए का ट्रेडिंग कर चुके हैं हम ट्रेडिंग कर लिए हैं मोटा मोटी 60,000 रुपए का खरीदे हैं, 71,000 का हम बेच दिए हैं। और मेरा मार्जिन कितना था भैया, आइए देखते हैं। अभी भी 4,000 रुपया मार्जिन पड़ा हुआ है। इंट्राडे, याद करिए इंट्राडे क्या बोले थे। अब हम क्या करेंगे, सारा रिफ्रेश करना होगा मेरे को, सबका मेरे पास रिपोर्ट्स आएगा, ठीक है। आइए हम आ गए हैं ट्रेड्स पे, ठीक है भैया। ये थोड़ा आईटीसी वाला को कन्वर्ट करिए, ये नहीं कन्वर्ट होगा, शॉर्ट सेल है, ठीक है। पोजीशन नहीं कन्वर्ट होगा। कौन सा पोजीशन कन्वर्ट होगा, इंट्राडे वाला। इंट्राडे वाला को हम डिलीवरी कर सकते हैं, जैसे अदानी पोर्ट्स, ठीक है, या एक्सिस बैंक ले लेते हैं एक बार। हम टिक किए एक्सिस बैंक में, इसका पोजीशन क्या है, ऑर्डर टाइप क्या है, इंट्राडे है ना, ये रहा कन्वर्ट पोजीशन, कन्वर्ट टू डिलीवरी। हम बोले हां, हम बोले हां, ठीक है। तीस सेकेंड लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख लेंगे अपने लोग, मतलब अच्छा देखिए कन्वर्ट नहीं हुआ, कन्वर्ट पोजीशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बोल रहा है डिलीवरी के लिए मार्जिन चाहिए। और नीचे देखिए एकदम ध्यान से, एकदम ये क्या दिखा रहा है यहां पर, एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा इस चीज को। दिखा रहा है योर रिक्वेस्ट टू कन्वर्ट इंट्राडे मल्टीप्लायर ऑर्डर डिलीवरी बाय फॉर एक्सिस बैंक 50 तो 786 इज रिजेक्टेड, ऑर्डर रिजेक्टेड बाय आरएमएस इन ऑर्डर कन्वर्जन, मार्जिन रिक्वायर्ड 4926। थोड़ा और पैसा डालिए, वाइल योर अवेलेबल मार्जिन इज 4875। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, इसको करने का कोशिश करते हैं। अदानी पोर्ट्स को कितना करना, अदानी पोर्ट्स का 50 शेयर को ट्राई करते हैं एक बार कन्वर्ट करने का, ये हो जाना चाहिए। देखें क्या बोलता है। चलिए हो गया कन्वर्ट, ऑर्डर एक्सेप्टेड, ये ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है, क्लियर। तो बोलने का मतलब क्या है, देखिए यहां पर आ भी गया डिलीवरी, ये देखिए जहां रेड किया हुआ है वो डिलीवरी आ भी गया यहां पर। तो ट्रेडिंग करके दिखाना कोई बड़ा बात नहीं है, मेरा बात समझ में आया कि ट्रेडिंग करके दिखाना अपने को कोई बड़ा बात नहीं है। 6 रुपया प्रॉफिट हो रहा है अभी हमको,
₹6 अभी प्रॉफिट हो रहा है। रिफ्रेश करते रहेंगे अभी हम, हर 30 सेकंड में ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। ठीक है, सिर्फ अपने को अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं MTPL, MTMPL, ये है मार्क टू मार्केट। भैया इसका मतलब मार्क टू मार्केट का मतलब यह हुआ कि अभी आपको नोशनल प्रॉफिट या नुकसान कितना है, जैसे ही हम बुक कर लेंगे इस साइड आ जाएगा बुक्ड प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, आज हम सुबह एक छोटा सा ट्रेड किए थे, एक शेयर लेकर खरीद के बेचे थे, जो ऊपर दिखा रहा है ऑलरेडी। एक पीस लिए थे, एक क्वांटिटी 410.70 पे और बेचे थे 411.40 पे। ठीक है, उसको खैर अभी इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं है वैसा। रिफ्रेश कर रहे हैं, हर 30 सेकंड में ऑटोमेटिक रिफ्रेश होते रहता है, मतलब वो रिफ्रेश ऑटोमेटिक ले रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब मेरे को क्या दिखाना है यहां पर, और सब चीज का स्क्रिप्ट कोड आ रहा है, मतलब हर एक स्क्रिप्ट का एक कोड है, जो कोड यहां दिखा रहा है। कौन सा शेयर आप खरीदे हैं, बाय किए हैं, कौन सा सेल किए हैं, वो सारा डिटेल्स आ रहा है। ऑर्डर टाइप क्या है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो बात मेरा बोलने का मतलब यह है कि अब देखिए मार्केट, देखिए सिर्फ किस हद तक गिर गया है मार्केट। हम क्या किए, हम अपना पोजीशन ऐसा कर लिए थे कि हमको ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हमको समझ में यह आ गया था कि मार्केट अब गिरने वाला है। तो हम क्या किए, हम 2-3 शेयर को शॉर्ट सेल करके भी रख दिए थे कि मेरे को पता है कि ऊपर में नुकसान है, ये सब जगह में, ये सब जगह में नुकसान है, हमको पता है, आना ही था, हम तो बोल ही दिए थे लेते टाइम ही। मगर हम क्या किए ना, ये नीचे वाला को शॉर्ट सेल करके रख दिए टू कवर अप माई लॉस। तो नेट में देखिए ₹60 का नुकसान है। अगर यही चीज हम इसको भी बेच दिए होते, अभी हमको बाय सेल तो दोनों दिखाना था आप लोगों को, बाय भी करके दिखाना था, सेल भी करके दिखाना था। हम अभी प्रॉफिट नुकसान देख ही नहीं रहे हैं। मेरा बात समझ में आया, प्रॉफिट नुकसान अभी नहीं देख रहे हैं, अभी वो नहीं देखना है। अभी क्या देखना है, बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता है, सारा चीज करके दिखा दिए। ठीक है, बाय भी करके दिखा दिए, साथ में सेल भी करके दिखा दिए। तो अपने को अभी उस पर ध्यान नहीं देना है कि भैया प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अब और क्या करेंगे भैया, आप और क्या दिखाएंगे, आपको हम अब दिखाने जा रहे हैं कि FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का परचेजिंग और सेलिंग। ठीक है, फ्यूचर्स का अब हम शायद ना दिखा पाए, बिकॉज मार्जिन उसके लिए लाखों में चाहिए, जो अपने पास अभी अवेलेबल नहीं है। प्रोसेस हम दिखा देंगे अभी, किसी का भी कर सकते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, इक्विटी का करना चाहते हो कि करेंसी का। मेरा में कमोडिटीज एक्टिव नहीं है, हम बता दें ये बात, कमोडिटीज में भी होता है, बट मेरा में एक्टिव नहीं है, हम नहीं करते कमोडिटी का ट्रेडिंग, तो हम उसको एक्टिव नहीं करके रखे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्क्रिप्ट आप सिलेक्ट करो, कौन सा शेयर पे आपको करना है फ्यूचर ऑप्शंस, देख लो जो भी शेयर पे करना है। नहीं भैया हमको शेयर पे नहीं करना, हमको इंडिसेस पे करना है, निफ्टी पे। चलो ठीक है, निफ्टी पे करते हैं। क्या करना है, फ्यूचर्स करना है, कॉल्स करना है, क्या करना है आपको। हम बोले हमको पुट खरीदना है, हम पुट बायर बनने जा रहे हैं। क्यों भैया पुट बायर क्यों, आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू फॉल, प्रीवियस क्लास में ही बताए थे। अरे गिर रहा है ना मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग आ गया मार्केट में, आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू फॉल। कोई भी एक हम लॉट अब लेने जा रहे हैं। ये सारा पुट का दाम दिखा रहा है, कौन सा ले हम वही सोच रहे हैं। एक बार हमको थोड़ा सा एनालिसिस करने का टाइम दीजिए। शो कर रहे हैं, ठीक है, शो करके ऐड, एक सेकेंड रुकिएगा। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि ये सारा जो है ये सब आउट ऑफ द मनी हो गया, ये सब है आउट ऑफ द मनी, आसपास भी नहीं है 11,000 के। हम क्या कर रहे हैं, हम इन द मनी देख रहे हैं। ठीक है, हम इन द मनी चाहते हैं लेना।
एक सेकेंड वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि क्या लेना ठीक रहेगा। चलिए 11,700 का पुट का प्राइस चल रहा है 131। एक बार 11,650 भी ले लें, 108, 600 भी ले लेते हैं। देखिए क्या आ रहा है, दिस इज अ रिमाइंडर टू स्क्वायर ऑफ योर इंट्राडे शॉर्ट सेल पोजीशंस इफ एनी इन कैश सेगमेंट, प्लीज डू सो बिफोर मार्केट क्लोजेस टू अवॉइड लॉस ड्यू टू ऑक्शन या क्लोज आउट। मतलब हम ऑटोमेटिक बेच देंगे, ऑटोमेटिक जो स्क्वायर ऑफ होता था उसी का रिमाइंडर हमको दे दिया। आप या तो बेच दो अभी थोड़ा देर में, 10-15 मिनट है मेरे पास, हम दिखा देते हैं, या तो आप अभी बेच दो और या तो फिर हम खुद बेच देंगे। क्लियर? ये सबसे घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक कॉल भी हम खरीदेंगे साथ में। कॉल भी एक खरीद लेंगे। हो सकता है कॉल और पुट हम अभी ना बेचें, देख लेते हैं हम, पोजीशन देख करके अपने लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को कॉल पुट आज ही बेचना है। वो क्या बोला था, वो बोला था इंट्राडे का जो पोजीशन है उसको आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, उसको आप नहीं रख सकते अपने पास। 11,800 का कॉल देखते हैं एक बार। मेरे को एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास क्या मार्जिन बचा है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। 25 का लॉट होता है, हम ऐसे बता दें आप लोगों को कि 25 का लॉट होता है, वैसे अभी आएगा अपने आप ही। 11,900 को भी हम एक बार ले लेते हैं। चलिए काफी है, ये देखिए मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा लॉस बुक हो चुका है उसमें एक्सिस बैंक में। ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, टाइम हो गया है, ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो गया वाला पोजीशन, ठीक है। वो अपने हिसाब से पोजीशन, उनका क्या है, टाइमिंग फिक्स्ड है कि इस टाइम पे अपने लोग ऑटोमेटिक, मेरा 450 रुपए का नुकसान ऑलरेडी बुक हो चुका है। हम एक काम कर रहे हैं, हम अपना पोजीशन को यहां पर स्क्वायर ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर? डिलीवरी ऑर्डर हम लगा दिए हैं, सारा पोजीशंस हम स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं अब। बस देखते जाइए क्या हो रहा है। सब हम पोजीशन को अपना स्क्वायर ऑफ कर दे रहे हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ हम बुक करके निकल जा रहे हैं अब मार्केट से। अभी भी ये वाला मेरा पोजीशन जो है ऑर्डर, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। देखिए सब कुछ एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है, सिर्फ एक इंफोसिस का मेरे ख्याल से ऑर्डर होगा जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। ये रहा पेंडिंग, बाकी सब हो चुका है मेरा। इसको हम करने जा रहे हैं मॉडिफाई, हम ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। 699 मॉडिफाई करके हम प्लेस करके देखते हैं होगा क्या। अभी भी पेंडिंग, क्यों? क्योंकि हमको निफ्टी का, इंफोसिस का अब हमको प्राइस देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। इंफोसिस चल रहा है 700 रुपया, मेरे को नुकसान हो रहा है, मेरे को नुकसान हो रहा है। क्यों? सेल करके बैठे हुए थे हम, बट अब हम नुकसान को बुक कर दे रहे हैं, अब हम निकल जा रहे हैं, ठीक है। जो भी रेट चल रहा है अब हम उस रेट पे निकल रहे हैं। पूरा लाइव एग्जांपल दिखा दिए थे। इंफोसिस को अब फायदा हो रहा होगा, ठीक है। क्यों फायदा हो रहा होगा? डॉलर बढ़ रहा होगा, अब डॉलर बढ़ रहा होगा, ठीक है। अभी भी मेरा ऑर्डर नहीं लिया है, 702 हो गया है, क्लियर। तो मेरे को फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करके अब हम मार्केट पे छोड़ दे रहे हैं ऑर्डर को। हो गया, अब हम मार्केट पे ऑर्डर को छोड़ दिए। देख लीजिए यहां पर फुल्ली एग्जीक्यूटेड है सारा ऑर्डर्स। अब हम नेट अपना जो लॉस हुआ है आज
हम वो देखने जा रहे हैं। मेरा जो नेट लॉस है आज वो है 85 रुपीस का। क्लियर? नेट लॉस जो है वो मेरा 85 रुपीस का है। यहां पर करंट रेट दिखाते रहेगा वो, अब करंट रेट आते रहेगा, वो होते रहेगा। ठीक है, तो बोलना क्या चाह रहे हैं कि 30,000 रुपए का हम मार्जिन रख करके 30,000 का मार्जिन रख करके, मार्जिन को भी रिफ्रेश कर लें, वो 85 रुपीज हट गया, देख लीजिए 30,000 से माइनस हो गया। ब्रोकरेज भी अभी माइनस होगा एंड ऑफ द डे, मतलब आफ्टर ट्रेडिंग माइनस होगा। अब बोलना चाह रहे हैं कि 85 रुपीज का। भैया ऐसा क्यों हुआ? आप तो खरीदे भी हैं बेचे भी हैं, तो अपने को करना क्या है? अपना काम भी यही है। जैसे अगर हम थोड़ा सा और टाइम लेके थोड़ा ठीक तरीके से अगर किए होते तो डेफिनेटली हम इसमें प्रॉफिट में निकले होते। अभी हम क्या किए? अभी हम रैंडमली परचेज और सेल कर दिए। हम तो रैंडमली, हम कुछ स्टडी थोड़ी की आपके सामने। क्यों? क्योंकि हम अभी आपको सिर्फ ट्रेडिंग करना दिखा रहे थे कि कितना फास्ट आप लोगों को काम करना है। हम तो बहुत इनफैक्ट स्लो काम किए हैं, क्योंकि स्लो काम इसलिए किए क्योंकि आप लोगों को दिखाना था कि किस तरीके से बाइंग सेलिंग होता है, प्रोसेस समझाना था। तो आप लोग का इसमें हैंड्स जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। अब हम बता रहे हैं कि अगर हम एक्सिस बैंक और अदानी पोर्ट्स को भी बेचे होते ना आज, एक्सिस बैंक और अदानी पोर्ट्स को भी बेचे होते ना आज, तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट में होते। कैसे भैया? देखिए 180 रुपया कमाए हैं हम आईसीआईसीआई में, 226 रुपया कमाए हैं हम इंफोसिस में। अगर हम एक्चुअल में ट्रेडिंग करते आज अगर हम एक्चुअल में करते जो आप लोगों को करना है, मतलब एक्चुअली में हम स्टडी करके ठीक तरीके से करते, तो हम सब कुछ बेचते। हम सब कुछ बेचते। क्यों? अरे हम लोग जब स्टार्ट किए थे ट्रेडिंग करना, निफ्टी और सेंसेक्स रेड में आ रहा था, निफ्टी और सेंसेक्स रेड में आ रहा था। अभी देखिए क्या हालत है, अभी देखिए सिर्फ क्या हालत है, अच्छा खासा गिर गया है। ठीक है, तो हम क्या करते कि क्योंकि हमको समझ में आ गया प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो हम इसको बेच देते, तो यही 450 मेरा पॉजिटिव होता, पॉजिटिव कमाई होता। ये मेरा 132 मेरा कमाई होता, उतना ही हम पैसा कमा लिए होते जितना हम अभी गवाए हैं। तो टोटल कर लीजिए कितना हो गया, 132 प्लस 450 प्लस 90 प्लस 180 प्लस 226, ये होता मेरा पोजीशन। मेरा बात समझ में आया? क्या बोलने का मतलब हुआ? बात क्लियर हुआ मेरा? ये हो गया कैश मार्केट का ट्रेडिंग, इंट्राडे एंड डिलीवरी। डिलीवरी लेना है उसी प्रकार लेकर बैठे रहते, नहीं बेचते, अभी रख लेते हम। ठीक है, अब हम खरीदने जा रहे हैं एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। ठीक है, कोई भी हम देखते हैं क्या खरीदा जाए। जैसे हम 11,900 का कॉल खरीदने जा रहे हैं। क्लियर? क्वांटिटी 75 का होता है, निफ्टी का क्वांटिटी 75 का होता है। क्लियर? 75 का क्वांटिटी है, कितना में मिल रहा है? 63 पे, लिमिट ऑर्डर पे ही मिलता है। अभी नहीं, अभी अपना परचेज नहीं होगा क्योंकि 64 चल रहा है ऑलरेडी, तो वो जब नीचे आएगा ऑटोमेटिकली परचेज हो जाएगा। ऑर्डर्स में जा रहे हैं, पेंडिंग, हम मॉडिफाई कर देते हैं, इसको मॉडिफाई करके 64 कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, परचेज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हो गया, परचेजिंग हो गया। भैया कॉल तो खरीदना ही नहीं चाहिए था आपको अभी। अरे बट आप लोगों को दिखाना है ना कैसे खरीदते हैं। कॉल क्यों खरीदे भैया आप अभी? चलिए 11,600 का निफ्टी का पुट बाय कर रहे हैं। क्या बाय कर रहे हैं? पुट। क्लियर? एक लॉट, सिर्फ एक लॉट ट्रेडिंग करके हम लोग देख ले रहे हैं। 95.25। आइए पोजीशन, ऑर्डर्स पहले देखेंगे। ऑर्डर्स क्या है? दोनों फुल्ली एग्जीक्यूटेड और ये वाला अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। क्लियर? क्यों? क्योंकि मेरा ऑर्डर लेने के पहले ही देखिए अचानक से प्राइस देखिए अब 99। एक सेकेंड अगर हम पहले बेचे खरीद लिए होते
₹100। 1 सेकेंड पहले, इस पे ध्यान दीजिए, 1 सेकेंड पहले। अब मेरा ऑप्शंस में नुकसान हो रहा है, अभी ऑप्शंस में मेरा अभी नुकसान हो रहा है अच्छा खासा, वो भी क्लियर। मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है। अब हम अगर 1 सेकेंड पहले खरीद लिए होते तो अभी हम कमा के निकल चुके होते। हम मॉडिफाई किए ऑर्डर को, एग्जीक्यूट हो गया, कितना में हुआ 99.20 पे, ठीक है। अब आ रहे हैं मार्जिन पे, इसका मार्जिन पूरा ब्लॉक हो जाएगा। जितने का ट्रेडिंग करेंगे, कितने का ट्रेडिंग किए भैया, 12,000 रुपए का, वो पूरा ब्लॉक हो गया। भैया आप रिफ्रेश करते रहिए आप। अब देखिए, हम अभी प्रॉफिट नुकसान नहीं देख रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली होता कैसे। ये हो सकता है अभी हम बेचे भी ना, अभी इसका अगर मेरा नुकसान बढ़ जाएगा तो हम बेचेंगे भी नहीं, इसको होल्ड कर सकते हैं हम। अभी तो टाइम है मेरे पास, एक्सपायरी डेट अभी आया थोड़ी है, क्लियर। बट हम एक कॉल, एक पुट खरीद करके दिखा दिया आप लोगों को। अब हम दिखाने जा रहे हैं फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स का रेट्स, ठीक है। हम निफ्टी का क्या किए, इक्विटी इंडिसेस, इंडिसेस मतलब निफ्टी आईटी आएगा, बैंक निफ्टी आएगा, और जिस जिस इंडिसेस पे ट्रेडिंग होता है बेसिकली वही आएगा। बोलने का मतलब वही है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, निफ्टी का हम फ्यूचर्स का रेट देखने जा रहे हैं, क्लियर। आ गया यहां पर निफ्टी फ्यूचर चल रहा है 30 मई का एक्सपायरी का, चल रहा है 11,675, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिएगा आप लोग। हम क्या करेंगे ना, यहां पर एक बार हम आप लोगों को दिखा दें कि मार्जिन कितना चाहिए होगा फ्यूचर्स का ट्रेडिंग करने के लिए। मार्जिन अपने को कितना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा, दिखा देते हैं। डेरिवेटिव्स सेगमेंट मार्जिन लिस्ट क्लिक कर दिए हम, और यहां खुल गया। वेंचुरा का वेबसाइट है उनका, उनके वेबसाइट पे खुल जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है। मेरा प्रॉफिट लॉस अब भूल जाइए, आज हम नहीं बुकिंग करेंगे, क्लियर। टोटल मार्जिन, अगर आपको एसीसी का शेयर खरीदना है, एसीसी का अगर फ्यूचर्स खरीदना है, ये कंपनी दिखा रहे हैं हम ऐसे, उसका मार्जिन आपको जमा करना पड़ेगा 1,14,000 रुपया। कितने का लॉट है, 400 का मार्केट लॉट है। 400 शेयर अगर हम एक्चुअल में खरीदे होते, कितना चल रहा है एसीसी का प्राइस, आइए देखते हैं। अब हम डिफरेंस दिखा रहे हैं फ्यूचर्स में करने का और डिलीवरी और इंट्राडे में, ठीक है, क्या अंतर है। एसीसी बोल के कंपनी है, उसका दाम चल रहा है 1640। कितना होता है टोटल, 400 शेयर अगर हम डिलीवरी में लेते 6,56,000 मेरे को देना पड़ता फ्यूचर्स में। और हम ये अगर डिलीवरी में लेते तो 30 मई के आसपास अगर दाम बढ़ जाता तो हम बेचते भी ना। हम वो नहीं करके 1,14,000 रुपए अगर हम जमा कर दें तो हम यही पोजीशन में आ जाएंगे फ्यूचर्स में। मेरा बात समझ में आया हम क्या बोले हैं। सेम पोजीशन मिल जाएगा आप लोगों को अगर फ्यूचर्स में आप 1,14,000 रुपया मार्जिन में, जो मार्जिन हम लोग रखे हुए हैं उस मार्जिन में अगर अपने लोग जमा कर दें तो। यहां पर ये जो मार्जिन दिखा रहा है, यहां अगर मेरे पास 1,14,000 होता तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्यूचर्स में, ठीक है। मेरा बात क्लियर हुआ क्या बोलने का मतलब है। ठीक उसी तरह हम लोग ये हम क्या दिखाए, स्टॉक फ्यूचर, एक स्टॉक का क्या मार्जिन होता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग निफ्टी का एक बार देखते हैं। सेम चीज निफ्टी का यहां पर हम लोग को मार्जिन पता चल जाएगा क्या है, सब पोजीशन पूरा चीज हम लोगों को क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि क्या है। हर
जिस भी शेयर्स पे और इंडिसेस पे ट्रेडिंग होता है फ्यूचर्स का, उसका आप लोगों को यहां पर मतलब मेरा अगर आप वेंचुरा लेंगे तो उसी तरीके से डेरिवेटिव कैश मार्जिन लिस्ट, डेरिवेटिव सेगमेंट का मार्जिन लिस्ट यहां पर ऑटोमेटिक आप लोगों को लिंक पे ले जाएगा। 1 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए भैया, 1 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए, 75 निफ्टी मिलेगा, 75 यूनिट मतलब 75 ठो स्क्रिप्ट्स मिलेगा आपको। 75 इंटू, वापस देखिए अब अगर हम डायरेक्टली निफ्टी खरीदते, अगर हमको डायरेक्टली निफ्टी खरीद, फिर से मेरे को आ गया कि आप अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आप अगर मेरे पोजीशन में है तो आप क्या करेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको अभी नहीं करते हैं, थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं क्योंकि अपना मेकअप हो ही गया है अप्रॉक्स। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या पोजीशन आ रहा है। लालच बुरी भला है, क्लियर। हम कर लिए प्रॉफिट बुक, हम अपना ठीक पोजीशन देख करके प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। नेट में आज हम 1100 रुपया अभी तक कमाए हुए हैं और मेरा एक ओपन पोजीशन है जिसमें मेरा 1200 रुपया का नुकसान है, उसको हम कल भी सेट ऑफ कर सकते हैं। कल जब मार्केट ग्रीन में खुलेगा तब हम सेट ऑफ कर देंगे। क्या बोले हम, नेट में आफ्टर ट्रेडिंग पूरा दिन हम 1125 रुपया प्रॉफिट में है। आज हम प्रॉफिट में बंद किए अपना ट्रेडिंग, इसीलिए हम लोग बोलते हैं लालच मत करिए। हमको जैसे ही दिखा मेरा प्रॉफिट हो गया और मेरे को लगा कि हां मेरा पोजीशन एकदम बढ़िया है, हम तुरंत उसको स्क्वायर ऑफ कर दिए। जहां पोजीशन आपके पास होल्ड करने का क्षमता है, जहां आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं वहां आप करिए। भैया आप इसको कब बेचेंगे, ये जो आपका एक पोजीशन खुला हुआ है, ठीक है, एक पोजीशन जो आपका खुला हुआ है, इसको आप कब बेचेंगे भैया। अभी अगर निफ्टी 5 मिनट के अंदर में अगर 30-40 पॉइंट हो जाता है ना, मतलब यहां से अगर कवरिंग आ जाता है, मतलब बायर और घुस जाते हैं ना, हम तुरंत बेच देंगे। इसका मेरा प्रॉफिट गिरते चला जाएगा, मेरा नुकसान गिरते चला जाएगा, मतलब हम प्रॉफिट के तरफ बढ़ जाएंगे। हम क्या बेचे, हम पुट बेचे। हम अभी अपना पुट खरीदे थे वो हम बेच दिए। पुट का मतलब क्या है, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फॉल, और मार्केट फॉल किया और हम प्रॉफिट किए। मेरा बात समझ में आ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए आस्ते आस्ते आप लोग सिर्फ इसको स्टडी करिए और इसको स्टडी करिए। इसको देखिए, ये अगर कम होते जाएगा, मतलब ये अगर 70 आ गया ना तो ये मेरा 600 आ जाएगा या 500 रुपए आ जाएगा नुकसान। बात समझ में आ रहा है। अभी हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अभी मेरा पोजीशन क्या है, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू राइज। अभी का पोजीशन जो ओपन पोजीशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अभी मेरा ओपन पोजीशन वही है। और अगर एक्चुअली में राइज कर जाता है, मतलब 95 गिरा हुआ है, वहां से अगर 60 पॉइंट गिरा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट 95 से 60 पॉइंट राइज किया है तो नेगेटिव ही, मार्केट नेगेटिव में ही है, बट वहां से राइज किया है जहां से हम प्रेडिक्ट किए थे। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, पोजीशन देख लेते हैं और 5 मिनट बाकी है। अपना क्लास को हम लोग फ्यूचर्स हम समझा करके अपना क्लास को एंड करेंगे आज का। तो नेट में भैया मेरा क्या पोजीशन हुआ, हम 30,000 रुपए का आज ट्रेडिंग किए हैं और अभी का पोजीशन मेरा देखिए, हम 30,000 का पोजीशन लेकर के हम कमाई किए हैं 1125 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100। 3% एक दिन में कमाए, एक दिन छोड़िए आधा घंटा में कमाए हैं 3%। 1125 डिवाइड बाय 30,000 रुपए तो लगाए थे टोटल, इंटू 100। 1125 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100। 3.75% रिटर्न हम कमाए हैं विद इन हाफ एन आवर। क्या बोल रहे हैं, विद इन हाफ एन आवर। अभी भी अगर हम अपना पोजीशन सेट ऑफ कर देना, अभी भी, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो भी हम नेट में बात कर रहे हैं, नेट में हम प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों, 1125 का प्रॉफिट है, 720 का नुकसान है। नेट में क्या हुआ, 1125 माइनस 720,
400 रुपया प्रॉफिट। 400 डिवाइड बाय 30,000, 400 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100, भैया कितना होता है? 1.3% रिटर्न। बहुत है, बहुत है। 600 हो गया मेरा प्रॉफिट। ये तो मूव कर रहा है, बात समझ रहे हैं? देखिए मार्केट, देखिए मेरा वाला पोजीशन देखिए, बस देखते रहिए क्या हो रहा है। मेरा बात सुनना है और उसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करना है मार्केट में। अभी हम बिना लॉजिक के ट्रेडिंग किए हैं, बिना लॉजिक के ट्रेडिंग किए हैं। हम अपने एंड से थोड़ा लॉजिक कर लिए थे ऑप्शंस में, ये मेकअप हो जाएगा, हमको पता है मेकअप हो जाएगा ये। अभी अब मैंने अभी आज हो सकता है ना हो, बट ये कल परसों में मेकअप हो जाएगा, 1-2 दिन में। ये हमको समझ में आ रहा है। बट बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि आपको अगर लॉजिक से अगर आप करते हो तो इसमें अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट है। अरे हम 3-4% का प्रॉफिट एक दिन में कर रहे हैं, एक दिन छोड़िए आधा घंटा में कर रहे हैं। बात समझ में आया? हम आधा घंटा में, हम चाहें तो अभी इसका पोजीशन हम स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। हम लालच ज्यादा करेंगे नहीं। हमको अगर दिखेगा ना 200-300 रुपया नुकसान, हम करके निकल जाएंगे मार्केट से। हमको रहना नहीं है इस मार्केट में। अभी बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। आज 12,000 भी गया है, आज 11,600 भी आया है। 400 पॉइंट का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है। ट्रेडिंग हम लोग बोलते हैं कि हमेशा स्टेबल मार्केट में करिए तो बढ़िया रहेगा। अभी वाला जो पोजीशन हुआ वो सब इंट्राडे हो गया, इंट्राडे में सल्टा दिए। ऑप्शंस हम रख सकते थे, चाहे तो ऑप्शंस हम रख सकते थे। अभी इसको हम अगर होल्ड करके रखते ना उस टाइम, अब देखिए लालच वाला जो बात है, अगर हम इसको होल्ड करके रखते तो मेरा ये 1200 नहीं होता। ये कितना होता भैया? 400-500। हम 115 में बेचे हैं ना। आइए अब देखते हैं प्राइस क्या होता है इसका। अभी क्या प्राइस चल रहा है? कौन सा वाला बेचे थे अपने लोग? 11,650 का पुट बेचे थे क्या? डे पोजीशन 11,600 का, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? 86। जस्ट इमेजिन 86 चल रहा है। नुकसान में होते अभी इसमें भी, तो लालच नहीं किए। हमको जहां दिखा मौका हम तुरंत निकल गए। हमको समझ में आ गया था कि जिस स्पीड में गिरा है वो वापस से उठेगा हल्का, इसके आसपास ही बंद होना चाहिए मार्केट। अब तो खैर टाइम हो ही गया है, बट इसके आसपास ही बंद होना चाहिए मार्केट। देखिए मेरा लॉस कम रहा है, यहां से कवर हो रहा है पोजीशन। मतलब बोलना क्या चाह रहा है? नीचे में बायर लोग खड़ा हुआ है, नहीं गिरने देगा। एक पॉइंट के बाद मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है। हम अभी भी बता रहे हैं ये प्रॉफिट बुकिंग है। क्लियर? कहां थे हम लोग? 1 लाख का मार्जिन देना पड़ता है निफ्टी में। आइए अब अगर हम 75 निफ्टी खरीदते फ्यूचर्स, 75 निफ्टी अगर हम खरीदते फ्यूचर्स, तो भैया क्या होता? हमको 11,690 ले रहे हैं एक बार के लिए रेट। 11,000 बोलना चाह रहा है, 11,690 का एक शेयर है। शेयर समझिए, निफ्टी को भी शेयर समझिए एक बार के लिए। इंटू 75 रुपए आपको देना पड़ता अगर आप डिलीवरी लेते तो। डिलीवरी होता नहीं है वैसे निफ्टी में, अगर शेयर होता तो शेयर का डिलीवरी होता है। निफ्टी आप फ्यूचर्स में ही कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शंस में। ठीक है, 690 इंटू 75 हमको देना पड़ता 8,76,750 अगर ये शेयर होता। वही चीज वो बोल रहा है 1 लाख रुपया दे दीजिए और 1 लॉट उठा लीजिए। 2 लॉट उठाएंगे 2 लाख दीजिए, 3 लॉट उठाएंगे 3 लाख दीजिए। बात समझ में आया? अभी भी अगर हम उठा लिए होते 11,690 पे जो हम रेट लेके रखे हैं, कमा लिया 8 रुपया ऑलरेडी। 8 इंटू 75, 8 इंटू 75, 600 रुपया कमा चुके होते 1 लाख रुपया पे विद इन 1 मिनट। 700 हो गया, 10 रुपया कमा चुके होते। यहां हम बेच के निकल भी गए होते। अभी तो देखिए किस स्पीड में ऊपर नीचे होता है, बस वो देखिए आप। मेरे बात करते करते में ये दाम 705 हो गया है। 690 था 1 मिनट, मेरा 1 मिनट भी नहीं हुआ है,
15 रुपए हम कमा के निकल चुके होते फ्यूचर्स में, हम रहते ही नहीं मार्केट में। मार्केट चलता हुआ बस में चढ़ना है, चलता हुआ बस से उतर जाना है, बात इतना सही है। सिर्फ देखिए किस स्पीड में वापस रिकवरी हो रहा है। अच्छा मेरे को भैया बताइए ना कि आपका क्या पोजीशन होगा अभी, मेरा नुकसान ज्यादा हो रहा होगा कि नुकसान कम गया होगा? नुकसान कम गया है, नुकसान मेरा कम गया है। हो सकता है प्रॉफिट भी हो जाए थोड़ा देर में। अब तो खैर आज नहीं, आज का बात नहीं हो रहा है, हो सकता है कल हम कमा के निकले इसमें से। तो घबराने का बात नहीं है, हमको पोजीशन समझ में आ गया था, हम इसीलिए कॉल भी ले लिए थे, पुट भी ले लिए थे। हम इसीलिए कॉल भी ले लिए थे, पुट भी ले लिए थे कि गिरेगा तो गिरने पे पैसा कमाएंगे, उठेगा तो उठने पे पैसा कमा लेंगे। हम क्यों बेचे पुट? एक तो भैया प्रॉफिट हो रहा था, हमको लालच नहीं करना है, हम मार्केट में कभी भी लालच नहीं करते हैं, ये मेरा पॉलिसी है। लॉस भी हो रहा, हम लॉस बुक करके निकल जाएंगे हमेशा, ठीक है। और हमको यह भी पता था कि नीचे जाएगा ना मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो नीचे जाएगा, हम पुट बेच के निकल जाएंगे, हम रहेंगे नहीं पुट लेके। क्योंकि हो सकता है कल मार्केट जब खुले तो 100 पॉइंट ऊपर खुले, 100 पॉइंट ऊपर खुलते ही मेरा अच्छा खासा 1000-1200 रुपए कमाई हो गया आराम से। बात समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? कि इसीलिए हम पुट बेच के रख दिए, कॉल हम लेके रखेंगे। कॉल क्या है? कॉल तो हम एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज। अरे हमको तो लग ही रहा बढ़ेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है अपना। हो सकता है हम गलत हो सकता है, बट हो सकता है हम सही भी हो, ये भी तो हो सकता है कि हम सही हो। मगर एज अ होल अभी देखा जाए तो लग रहा है कि यार सब सही, सब कुछ तो सही हो रहा है, सब चीज तो सही हो रहा है। बीजेपी का सरकार सोचे थे, बीजेपी का सरकार आ गया, वो भी एकदम अथॉरिटी के साथ आया है। क्लियर? देखिए नुकसान अब कितना है, 1000-1200 चला गया था, ये नुकसान गया था ना, लाइव दिखा रहे हैं, गया था कि नहीं गया था? 5 मिनट और रुकिए, शायद प्रॉफिट ही हो जाए, आज ही हो जाए शायद, क्या पता। अब तो खैर टाइम अप हो गया है, टाइम देखने दीजिए, और 2 या 3 मिनट होगा मेरे ख्याल से, बंद ही हो गया अब। तो आज हम या तो हम चाहे तो अभी स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं, पोजीशन को एक काम करते हैं, हम बुक करके स्क्वायर ऑफ करके निकल ही जाते हैं, पोजीशन लेकर के रख के क्या फायदा है, ठीक है। तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दे रहे हैं हम, जो भी रेट में स्क्वायर ऑफ होगा, स्क्वायर ऑफ करके हम पोजीशन आज का सारा नील कर देते हैं। एक सेकेंड टाइम दीजिएगा हमको। हो गया है स्क्वायर ऑफ, ठीक है। अब डे पोजीशन देख लेते हैं, और नेट में 975 रुपया आज का डेट में हम कमा लिए हैं। बहुत बधाई आप लोगों को भी कि हम लोग हंसी मजाक करते करते 975 रुपया कमा लिए हैं। 975 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100, 975 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100, 3.25% रिटर्न इन 1 डे, इन हाफ एन आवर, इन 30 मिनट्स। क्लियर? मार्जिन में आते हैं 3762, ब्रोकरेज हटा लिया है, 30,000 था अपना मार्जिन, ब्रोकरेज और सब चीज हटा करके 762। तो बात समझ में आया क्या हुआ? कि अगर थोड़ा सा भी लॉजिक से काम किया जाए, मतलब अगर हम लोग काम को थोड़ा सा भी लॉजिक से कर लेना, तो इस मार्केट में आप लोगों को प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। लॉस आप लोग बचा लीजिए, प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। हम क्या किए? हम लॉस को बचा लिए, हम लॉस को बचा लिए। कैसे बचाए भैया? हम सेल करते चले गए, हम तुरंत देखे कि गिर रहा है, हम इन्फोसिस सेल कर दिए, हम इन्फोसिस को शॉर्ट सेल कर दिए कि गिर रहा है तो गिरने पे भी कमा लेंगे हम। और लॉस कैसे बचाया भैया? हम कॉल खरीदे थे, हम देखे नुकसान हो रहा है, हम पुट भी खरीद लिए तुरंत। नेट में तो कमा लिए ना, आप लोग के सामने, आंख के सामने है, जो है, जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है, आंख के सामने है। यही पोजीशन हम तुरंत वही देख रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक भी हम शॉर्ट सेल कर दिए। तो भैया आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम
कोई एक गलत पोजीशन लेते हैं मार्केट में, अगर हम कोई एक गलत पोजीशन लेते हैं तो उसको हम मेकअप भी कर सकते हैं। हां, थोड़ा सा दिमाग से करिए। मेरा गलत पोजीशन कौन सा था आज के लिए? अदानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, निफ्टी का कॉल। देखिए मार्केट क्लोज्ड, मार्केट क्लोज्ड, 3:30 बज गया, मार्केट क्लोज हो गया है। क्लियर? और अगर हम पोजीशन को अपना इंट्राडे वाला जो मेरा पोजीशंस था उसको अगर हम स्क्वायर ऑफ नहीं करते ना, वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ भी हो चुका होता 3:20 के आसपास। बट हम लोग तो पहले ही कर दिए थे, हम लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकल गए थे। क्लियर? तो बोलने का मतलब यह है कि कोई गलत डिसीजन तो ले ही सकता है, एक हम लोग भी तो ह्यूमन बीइंग है, गलत डिसीजन सब लेते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप आइए मार्केट में और एवरीडे आप पैसा कमाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि इनिशियली आप गवाएंगे, हम खुद बोल रहे हैं चल करके, बट वो गवाना आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप लोग इतना कमा सकते हैं कि उसका कोई लिमिट नहीं है। हम 30,000 का भी एक्चुअली देखा जाए तो हम ट्रेडिंग नहीं किए थे, क्योंकि 30,000 में भी हमारा 4875 का मार्जिन बचा हुआ रह गया था, तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 का ट्रेडिंग हुआ था। एक्चुअली रिटर्न 25,000 पे निकलना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार चेंज कर देते हैं। मेरा बात समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? और वो ट्रेड को हम कंप्लीट करके हम ऑप्शंस में ट्रेड किए थे। या ठीक है, इसको रहने दीजिए। टोटल मेरा कैपिटल जो भी था उसके बेसिस पे आप लोगों को समझने में इजियर होगा। बात सिर्फ इतना सही समझाने का है कि शेयर मार्केट में आप लोग बहुत कुछ, पहला बात तो सीखेंगे, बहुत नॉलेज है। सेकंड, एक बहुत अच्छा एवेन्यू है पैसा अर्न करने का। 30,000 लगा के अगर हम 1,000 रुपया कमा रहे हैं दिन में वापस नहीं बोलना चाहिए, हाफ एन आवर में। अरे अब तो मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया। यही चीज अगर 9:30-10 बजे तक हम कर लिए होते तो फिर मेरे पास कितना रुपया होता? 31,000। उस हाफ एन आवर में हम जो ट्रेड करके 1,000 रुपया कमा लिए, फिर से हम ट्रेड करते। आप लोगों को चीज समझ में आ रहा है? वो 30,000 रुपया कितनी बार आप लोग दिन में रोटेट कर सकते हैं? 10-12 बार वो पैसा रोटेट हो सकता है। 10 बार भी अगर आप करें, 1,000 रुपया हर एक रोटेशन में अगर आप लोग अर्न करते हैं, ऐसा 7 बार हो और 3 बार आप 1,000 रुपया गवा रहे हैं। 10 बार हम लोग किए तो नेट में आप 4,000 रुपया कमा के निकल रहे हैं एक दिन में, 30,000 रुपया लगा करके। कितना होता है रिटर्न? एक दिन का रिटर्न होता है 13.5% के अप्रॉक्स। ये मजाक का बात नहीं है, ये रियलिस्टिक बात कर रहे हैं एकदम, ऐसा होता है। और 30,000 रुपया तो छोड़, ये तो हम जस्ट दिखाने के लिए आप लोगों को रखे थे। करोड़ों लाखों का ट्रेडिंग होता है। यही 30 लाख अगर 3 लाख होता भी तो यही मेरा प्रॉफिट 1,000 के जगह 10,000 रुपया होता एक दिन में। अब उसका रोटेशन सोचिए, 7 बार प्रॉफिट, 3 बार नुकसान, 40,000 रुपया एक दिन में, 3 लाख रुपया लगा करके, और वो 3 लाख भी वापस आ गया मेरा। हम तो पोजीशन सारा सेट ऑफ कर दिए, 40,000 रुपया लेके घर जा रहे हैं एक दिन में। क्लियर? फ्यूचर्स के बारे में थोड़ा सा और 2-5 मिनट डिस्कस करके हम क्लास को छोड़ देंगे आज। तो बोलने का मतलब यही है इन शॉर्ट कि फ्यूचर्स आप तब करिए फ्यूचर्स, पहली बात तो जब आप रिस्क लेने का आप में क्षमता है, क्योंकि फ्यूचर्स का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। फ्यूचर्स में आपको स्टार्ट में ही 1,00,000-1.5 लाख रुपया लगाना पड़ जाएगा। देखिए इतना परसेंट मार्जिन लगेगा, ये बोलना चाह रहा है। टोटल मार्जिन का परसेंटेज भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बोलने का मतलब यही है कि अगर 1-2 महीने का व्यू है और अमाउंट है आपके पास, तो फ्यूचर्स एक बहुत बढ़िया एरिया है जहां पर आप लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का क्लास आप लोगों को मजा आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग और बोल सकते हैं कि लाइव एकदम अपने लोग काम किए हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फाइनल क्या पोजीशन रहा है मार्केट का, और मार्केट का हाल भी देख लेते हैं और साथ में वर्डिक्ट क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। मतलब वर्डिक्ट इन द सेंस कि
किसको कितना सीट मिला है वो भी देख लिया जाए एक बार। इस पे क्लियरली विजिबल नहीं है, एक सेकेंड रुकिएगा। $347 आ गया, चलिए आ गया यहां पर 351। तो हर चैनल के अभी भी चल रहा है, मतलब अभी भी चीज जो है चल रहा है। ये 351 बोल रहा है, वो मतलब मोटा मोटी ऑन एन एवरेज बीजेपी 350 सीट लेकर के घर जा रहा है आज। ये बहुत बड़ा दिन है आज, बीजेपी 350 सीट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा दिन माना जाएगा आज के लिए। जैसे हर स्टेट का सीट्स दिखाया जा रहा है, कर्नाटका में क्या पोजीशन है, ठीक उसी तरह राजस्थान में क्लीन स्वीप, एक भी सीट नहीं है कांग्रेस को, एक भी सीट नहीं, ठीक है। महाराष्ट्र में देखिए 42 एनडीए मतलब बीजेपी, 5 सीट मिला है कांग्रेस को। बंगाल 22-19, क्लियर, 22 और 19, मतलब पिछली बार जो 2 सीट लेके गया था वो आज की बार 19 सीट लेकर के घर जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा न्यूज है, स्पेशली हमारे लिए तो है ही, क्योंकि हम कलकत्ता में बैठे हुए हैं सब लोग, तो उनके लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार आए, क्योंकि वो काम करता है। अरे इसीलिए तो मार्केट सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है, इसलिए तो आज रिकॉर्ड हाई हिट किया है। उसके बाद तो सारा प्रॉफिट बुकिंग वाला कहानी था। बात समझ में आया? जो लोग भी ले करके रखे थे पहले से पोजीशंस मतलब भैया जो 11,200 11,100 से पोजीशन ले लेके बैठे हुए थे, सब आज बेचे हैं। बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज, प्रॉफिट बुकिंग, ये सब सारे टाइम पे दाम गिरेगा। क्लियर? तो आज का क्लास को इसी खुशी में कि हम लोग 1000 रुपया कमा भी लिए हैं, साथ में बीजेपी का सरकार भी आ गया, साथ में निफ्टी ऑल टाइम हाई भी हिट कर गया, सेंसेक्स भी, उसी नोट पे हम लोग क्लास को आज एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आज का क्लास आप लोगों को करके देख करके बहुत मजा आया होगा। जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करिए। इंट्राडे तभी करिए जब आप पूरा नॉलेज गेन कर चुके हैं, जब आप टोटली कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हम डिस्क्लेमर हम लोग अपने एंड से दे देते हैं कि हम अपने एंड से कभी भी इंट्राडे सजेस्ट नहीं करते हैं। और साथ ही साथ अगर करना है डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट्स करिए, डिलीवरी लीजिए शेयर्स का, साथ साथ आप ऑप्शंस फ्यूचर्स भी सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।